जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो क्रमागत शेषफल से संबंधित होती है। मतलब क्रमवार आप यदि उसके भागफल को यदि आप भाग देते जाते हैं तो कुछ शेषफल आते हैं। उससे संबंधित हमारे प्रश्न कई बार आपको पूछे जाते हैं, वो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इसके एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे पूर्ण रूप से। एक संख्या ले लेता हूं मैं लिखने की भागफल के लिए। एक संख्या ले लेता हूँ 43,689। ये 43689 दूर दूर हो गया जी। 43689। अब इसको आपको भाग देना है 12 से। इससे भाग देना है 12 से, भाग देना है 12 से, भाग देंगे तो अब क्या होगा, आप इसको देखते जाइएगा। ठीक है, 12 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी, आपको इसमें, हाँ, 12 से भाग देना है तो ये हो जाएगा आपका 12 तिया 36। 12 तिया 36 ये हो गया। ठीक है, भागफल आप लिख लीजिए यहाँ पे 3 में। 12 तिया 36 यहाँ रिमेनिंग क्या बच जाएगा, रिमेनिंग आपका बच जाएगा यहाँ पे 7 बच जाएगा। ठीक है, फिर 6 को पुनः उतार लिए। अब क्या हुआ, 12 तिया 36 हो गया, उसके बाद 12 छक्के 72, ये हो जाएगा आपका 12 छक्के 72। गुणा आपका इसमें क्या बच जाएगा, रिमेनिंग रिमेनिंग आपका बच जाएगा 4। ठीक है, अब 8 को नीचे उतार लीजिए, 8 आ गया। उसके बाद क्या बच जाएगा हमका, 12 12 48, क्या हो जाएगा 12 चौके 48, ये 48 हो गया और रिमाइंडर 0 बच गया। लेकिन अभी भी हमारे पास 9 है तो 9 को हम उतार लेते हैं। अब तो भाग नहीं लगेगा क्योंकि 9 छोटा हो गया। इस संख्या से हमको क्या सीखने मिला ये देखिए। ठीक है, हमने कितने बार भाग दिया था इसको, एक बार 36 आया है, फिर 72 आया है, फिर 48 आया है। इसमें कुछ कॉमन होते हैं, है ना, इसी को आप समझना है और ये समझ गया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, ये 36 है ना, 12 तिया 36 लाए हैं, फिर उसके बाद हमने 72 तक का पढ़ा है, उसके बाद हमने एक बार 48 भी लाया है। ये सब में एक चीज कॉमन है कि इसका जो एचसीएफ है वो 12 ही है। ठीक है, इसका जो एचसीएफ है वो 12 ही है और यहीं से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब यहीं से आपका प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा, यहीं से आपका प्रश्न बनना अब शुरू हो जाएगा। और इसमें आपको क्या क्या मिला है आपको, ठीक है, से आपको, ठीक है, आपको इसमें रिमाइंडर क्या क्या बचा है तो रिमाइंडर भी हम यहाँ लिख लेते हैं। क्रमशः रिमाइंडर क्या बचा था, एक बार ये 7 बचा था, ठीक है, उसके बाद ये 4 बचा था, 4 बचा था ना, 4 बचा था, उसके बाद ये 0 बचा और 0 के बाद लास्ट में हमारे पास 9 बच गया रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर भी लिख लीजिए। अब इससे संबंधित एक प्रश्न करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अब ये प्रश्न आ गया, 38,469 को जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्रमशः 8 9 तथा 9 लगातार हमको शेषफल मिलता है। भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक क्या होगा, ठीक है, भाजक क्या होगा। अब इसमें भाजक पूछ रहा है, भाजक मतलब ये पूछ रहा है, ये वाला संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड के नाम से जानते हैं, यही हमको पूछा जा रहा है। और हमको ट्रिक याद रखना है, जब भी हम इसको कुछ गुणा करके लाएंगे, है ना, कुछ पढ़ा पढ़ के, तो ये इसका एचसीएफ होता है। अब यहाँ पर हम इसी ट्रिक को अपनाते हैं, आपको आसान आराम से समझ में आ जाएगा। एक संख्या लिख लेते हैं, इस प्रकार से हमने संख्या लिख लिया। क्या लिख प्रश्न दिया है, 38,469 को। फिलहाल हमको पता नहीं है कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है, लेकिन हमको ये पता है कि पहला रिमाइंडर 8 होने वाला है। यदि मैं पहला रिमाइंडर यहाँ 8 लिख लेता हूँ तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा 38 में, ठीक है, क्योंकि 3 में तो रिमाइंडर 8 आएगा नहीं, दो ही संख्या लेना पड़ेगा। तो 38 में क्या माइनस करूं मैं, तो 38 में माइनस, इसको मैं दूसरे कलर से लिख दूं क्या, ताकि आपको दिक्कतें ना हो, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो 38 में मैं क्या माइनस करूं कि मुझे 8 मिल जाए, तो 38 में मैं 30 माइनस करता हूँ। फिर से वही नंबर आ गया यार, कलर ही चेंज नहीं हुआ। ठीक है, क्या करूंगा मैं यहाँ पे 30 माइनस करूंगा। जैसे ही 30 माइनस करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा। अब मैं 4 को नीचे उतारूंगा, बिल्कुल उतार लिया भाई 4 को। अब क्या होगा आप देखिए, अब सेकंड रिमाइंडर क्या बचा है मेरे पास, 9 बचा है, तो सेकंड रिमाइंडर मैंने 9 लिख दिया। अब 84 में मैं क्या माइनस करूं,
मुझे रिमाइंडर क्या मिल जाए, 9 मिल जाए। तो मैं यहाँ 75 माइनस करता हूँ, 75 माइनस करूंगा तो मुझे 9 मिल जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास क्या संख्या बचा है, 6 बचा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बार 30 आया है, एक बार 75 आया है। आप यही से प्रश्न आप चाहो तो बना सकते हो, यहीं से आप प्रश्न चाहो तो बना सकते हो। मैंने क्या कहा था, जो आप पढ़ा पढ़ के आते हो ना, ये इसका इसमें जो आपको जो भाजक होता है, इसका एचसीएफ होता है। 30 और 75 का एचसीएफ क्या होगा, है ना। तो 66 कभी भी 30 को भाग नहीं दे सकता। ठीक है, यदि यहाँ 30 आ गया है तो, है ना, 30 से बड़ा तो कोई भागफल अब हो नहीं सकता, है ना। मतलब 30 से बढ़कर कोई एचसीएफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 30 आ चुका है। तो 45 भी नहीं होगा, और 45 75 को भाग भी नहीं देगा। 15 भी नहीं होगा, क्योंकि 15 में 75 भाग जाएगा, लेकिन हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने 2 ऑप्शन निकाल दिए थे, और आगे चलते हैं। 6 को उतार लिए, अगला भागफल हमारे पास 6 आने वाला है। ठीक है, सॉरी रिमाइंडर, तो मैं अगला रिमाइंडर यहाँ लिख लेता हूँ 6। अब 96 में मैं क्या माइनस करूँ, तो 90 माइनस करूंगा तो 6 आ जाएगा। अब देख लीजिए, इस 30 75 और 90 का जो एचसीएफ है वो क्या होगा, है ना। 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 छोटा है, जबकि 30 बड़ा है। 15 दूनी 30, 15 45 75, ये सब 15 में भाग जा रहा है, लेकिन एचसीएफ मतलब बड़ा होता है। अब फाइनल एक और बचा है, उसको देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे 9 है, फाइनल रिमाइंडर हमारे पास 9 बच रहा है। ठीक है, फिर यहाँ मैं 9 लिखता हूँ। 69 में क्या माइनस करूँ, 60 माइनस करूँ तो मुझे 9 मिल जाएगा। अब ये 60, अब हमारे पास आ गया 30 75 90 और 60 का जो एचसीएफ होगा वही मेरा भाजक होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, है ना। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 30, 15 से भी भाग जाएगा, लेकिन बड़ा वाला लेना है हमको, तो इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है, एचसीएफ निकालना है ना, सबसे बड़ा संख्या। तो 30 के साथ साथ, सॉरी 30 नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि 30 में ये 75 भाग नहीं जाएगा, मैं मेरे कंफ्यूज हो गया था मैं। ये 75 30 से भागने जाने वाला नहीं है, बचा मेरे पास 15, तो 15 दूनी 30। ठीक है, और 15 से 75 भाग जाएगा, 90 जाएगा, 60 जाएगा। मुझे ये वाला ध्यान नहीं आ रहा था, 75, बाकी 60 और 90 तो 30 से चला जाएगा, 75 नहीं जाएगा 30 से, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 15। तो यहाँ x की जगह मैं लिखूंगा 15, और यही मेरा भाजक है 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ प्रश्न चेंज करते हैं। ठीक है, जब किसी संख्या को हम उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर कहने का मतलब होता है क्रमिक, 4 और 5 से भाग देते हैं, तो शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 बचता है। जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 या फिर 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, शेषफल क्या आएगा, तो सबसे पहले हम इसमें एक एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल समझने के बाद इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इस प्रश्न को हम साइड करते हैं और एक प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसी में समझते हैं, बाकी इसको हम डिलीट करके दूसरा प्रश्न लिख लेंगे। यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से सीढ़ी बनाना है, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे आएगा आपका भागफल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भागफल लिखना है नीचे, और यहाँ आपका आ जाएगा डिविडेंड जो भाजक होता है। ठीक है, एक ऑप्शन लेके चलते हैं, 7 है, कोई संख्या है 613। अब इसको हमको भागफल लेना है और यहाँ पे रिमाइंडर लेना है। ठीक है, तो 7 को हम कितने बार गुना करेंगे, 7 को 87 बार यदि गुना करते हैं, है ना, तो 609 आता है। 7 को हम कितने बार गुना करेंगे, तो भागफल कितना आ जाएगा इसमें, 84 बार। यदि आप 87 बार इसको आप गुना करेंगे तो 609 आता है। 609 में 13 माइनस करते हैं, देखिए क्या किया हमने, 7 गुना 87 किया है, इसका आंसर आ गया 609। अब 609 में हमने 613 या फिर 613 में 609 माइनस किया, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 4 गुना, इसी को हम बोलते हैं क्रमिक भाग। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्या करना है, अब इसी संख्या को हमने 6 से भाग दे दिया। अब मैं 6 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम प्रश्न में दिया होगा कि देखिए लिखा है ना यहाँ पे 4 5, इसी प्रकार क्रमशः भाग देने के लिए लिखा गया होगा। तो मैं ऑप्शन मैं आपको, क्योंकि ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल वाला है, तो अब हम इसको 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देंगे तो कितने बार पढ़ना होगा मुझे, पढ़ा तो मुझे 14 बार पढ़ना होगा। ठीक है, तो 6 गुना यदि मैं 14 करता हूँ तो इसका आंसर मुझे मिल जाता है 84। ठीक है, तो कितने बार पढ़ा मैंने, 14 बार, क्योंकि मुझे भागफल लिखने, इसलिए मैं यहाँ भागफल लिख रहा हूँ, रिमाइंडर यहाँ लिखूंगा। अब 87 में 84 माइनस करूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। अब क्या करता हूँ, मुझे 3 से पूर्ण उसको भाग देना है, भागफल को 3 से भाग देना तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितने बार गया, 4 बार। ठीक है, 3 चौके 12, 14 में 12 गया तो यहाँ पे 2 बच गया। तो ये मेरा क्रमिक भाग होता है।
ठीक है। लेकिन प्रश्न आपको ऐसा नहीं पूछेगा, आपको ये वाला जो संख्या हटा दिया जाएगा और इसी 613 वाले को पूछा जाएगा। तब इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए अब मैं 613 आपको ला के दिखाऊंगा वापस। ठीक है, 613 मैं आपको अब वापस ला के दिखाऊंगा। प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि कोई एक संख्या है जिसको हम क्रमशः, ठीक है, कोई एक संख्या है जिसको हम क्रमशः भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं और 3 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, इस ऐसा ऐसा भाग करने पर हमको क्रमशः 4, 3 और 2 शेष फल प्राप्त होता है। तो वह नंबर ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछेगा वो। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछेगा। ये लास्ट वाला हमारा रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है और ये डिविडेंड है। ठीक है, अब इसको करना कैसा रहता है ये देखिए, जब भी ऐसा होगा ना तो लास्ट में आप 0 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब भाज्य निकालने का हमारे पास एक रूल रहता है ना, मैंने पहले ही बताया है, आप यदि ये रूल भूल गए तो आपको कोई काम नहीं है फिर, है ना। भाज्य मतलब होता है आपका भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारा भाजक है, ये भागफल वाला कॉलम है, लेकिन सबसे ऊपर वाला हमारा नंबर वाला कॉलम है, इसके बाद से जो भी है भागफल आ जाएगा और ये रिमाइंडर है। तो हम इसको नीचे से सॉल्व करते जाते हैं। नीचे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस 3 को इससे गुना करेंगे 0 से, अब प्लस करेंगे 2 से। तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। सेम क्रियाक्रम इसके साथ करना है। 6 को हम गुना करना है 2 से और प्लस करना है 3 के साथ। तो 6 दूनी 12 और 12 दिया, सॉरी 6 दूनी 12। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 6 दूनी 12। कहीं पे हमने मिस्टेक किया क्या लिखते लिखते। ठीक है, 6 दूनी क्या हो गया हमारे पास 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, हमसे लिखते लिखते यहाँ पे 4 है ना, मैं जबरदस्ती इसमें 3 लिख दिया इसलिए दिक्कत हो गया। अगर इसमें मैं 0 लिख दिया इसलिए प्रॉब्लम हो गया। ये मैं इसको पूरा मिटा के लिख लेता हूँ। जहाँ पे यदि कोई देखिए यहाँ पे 4 बचा था ना, उसके मैं 0 लिख लिया, 0 लिखने की वजह से ये आंसर मेरा गलत आ रहा है। तो मैं इसको फिर से पुनः लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन 0 भी लिखना जरूरी होगा, जहां मैं आपको आंसर कोई कुछ प्रश्न बताऊंगा उसमें 0 ही लिखना होगा, क्योंकि हमारे पास फिलहाल भागफल लास्ट तक बचा था इसलिए हमने नहीं लिखा। लेकिन कुछ में भागफल आपको नहीं दिया जाएगा तो आपको 0 लिखना है। यहाँ भागफल हमारे पास लास्ट बचा था, मैं इसको ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये 7 से भाग देना है, 6 से, 3 से, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 4, 3 और 2 और लास्ट भागफल आ जाएगा आपके पास 4। अब इसको हम गुना करेंगे और 2 से जोड़ देंगे, तो 4 दिया 12, 12 दो 14। ठीक है, 6 से गुना करेंगे 14 को और जोड़ देंगे 3 में, 6 से 14 गुना करेंगे तो 84 आएगा, 84 से 3 जोड़ेंगे तो 87 आ जाएगा, 87 को गुना करेंगे 7 से और जोड़ देंगे 4 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 613। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न बनाने होंगे। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो ले लीजिएगा क्योंकि ये हटने वाला है। चलिए, अब हम जो हमारा मेन प्रश्न है उस पर हम चलते हैं। ठीक है, मेन प्रश्न उस पर चलते हैं। तो इस प्रकार से आप सीढ़ी बना लीजिए और इत्मीनान से प्रश्न बनाइएगा, आपको इजीली बन जाएगा। उत्तरोत्तर मतलब होता है क्रमिक। 4 और 5 से हमको भाग देना है, तो ये एक बार 4 से भाग दे देते हैं और एक बार 5 से भाग दे देते हैं। जब 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है और जब 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 आता है। ठीक है, अब तो कुछ नहीं बोला गया है ना, रिमाइंडर कुछ या फिर भागफल कुछ बोला नहीं गया है, तब हम यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये नंबर ज्ञात हो जाएगा। जब वो नंबर ज्ञात हो जाएगा तो उसी संख्या को हम पुनः 5 और 4 से भाग करके देखेंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमको नंबर ज्ञात करना होगा, नंबर ज्ञात करते हैं। चलिए ठीक है, ये गुना कर रहे हैं इनसे, तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस करेंगे तो 4, तो ये 4 का 4 हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17, मतलब n की वैल्यू आ गई 17। n की वैल्यू आ गई 17। अब इसी 17 को क्या करना है, देखिए इसी 17 को कहा गया है कि आप पहले 5 से भाग दीजिए। ठीक है, 5 से भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, 3 बार में गया, 17 में 15 गया तो बचा 2। ठीक है, अब किस संख्या से भाग देना है, अब आपको 4 से भाग देना है। यदि हम इसको 4 से भाग देते हैं, ठीक है, इस 3 को हम 4 से भाग देते हैं तो भागफल तो जाएगा नहीं, है ना, भाग तो लगेगा नहीं, तो भागफल 0 हो जाएगा और इसका जो क्वोशिएंट है या फिर रिमाइंडर है वो 3 का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि भागफल देंगे तो क्रमशः शेषफल क्या होगा, तो क्रमशः हमारे पास 2 बचा और 3 बचा। 5 से भाग दिया तो 2 बचा और 4 से भाग देते हैं तो 3 बचा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 लगातार। कई बार 3 और 2 भी दे देगा, याद से लगाइएगा, पहले 2 बचा है फिर 3 बचा है,
ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न देखते हैं, सेम इसी पैटर्न में है। जब एक संख्या n, ठीक है, जब एक संख्या है n, उसको क्रमिक रूप से 5, 6, 5 और 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल मिलता है 3, 1 और 4। n को 15 से विभाजित करेंगे तो क्या शेषफल आ जाएगा? सबसे पहले हमको n निकालना है। n निकालने के लिए हमको इस प्रकार से सीढ़ी बनाना है। एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा, कोई शॉर्टकट तरीका मत अपनाइएगा, शॉर्टकट ट्रिक आप भूल जाओगे बाद में, मुझे पता है। ठीक है, हमको यहाँ n निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने संख्या से भाग देना है? 3 संख्या से, तो हम 3 घर बना लेते हैं, 3 घर। किससे भाग देना है? यहाँ पे 6 से भाग देना है, 5 से भाग देना है और 7 से भाग देना है। रिमाइंडर क्या क्या बचा इसमें? तो शेषफल क्रमशः आपका इसमें बच जाता है 3, 1 और 4। यहाँ पे भागफल 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 4 छोटा है 7 से। देखिए अब गुना कर दीजिए, 7 से गुना करेंगे तो 0 और प्लस करेंगे तो 4, तो ये 4 आ गया। 5 चौके 20 गुना किए और इस 1 को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, आ गया। ठीक है, 6 से गुना करेंगे 21 को और 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इसमें 129। मतलब n की वैल्यू निकल गई 129। अब इसी 129 को 15 से भाग दे देते हैं तो 129/15 भागफल निकाल, शेषफल निकाल लीजिए अब। ठीक है, तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा ये देख लीजिए। शेषफल क्या आ जाएगा इसमें? शेषफल 9 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, शेषफल 9 आ जाएगा। तो ऐसे आपको बनाना है, कोई भी ट्रिक आप मत बनाइएगा, जितना ज्यादा हो सके बेसिक से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ट्रिक आप कभी ना कभी भूल ही जाओगे, ये तो फिक्स है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। ठीक है, 13 से विभाजित एक संख्या शेष 1 छोड़ती है और यदि इस प्रकार भागफल प्राप्त होता है तो मुझसे 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। ठीक है, अब उसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर क्या मिलेगा? उसी प्रश्न को, इसी प्रकार के प्रश्न को, पैटर्न को घुमा दिया गया है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, हमको ऊपर n निकालना है तो n यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने 13 से भाग दिया तो शेषफल 1 बचा। ठीक है, उसी प्रकार उसके भागफल जिसमें आया आंसर को हमने उसके 5 से भाग दिया और 3 शेषफल प्राप्त किया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 0 भागफल क्योंकि 3 छोटा है 5 से। अब गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। 13 तिया और 13 तिया में 1 जोड़ दीजिए, है ना, 13 तिया 40 और ये हो जाएगा 40। तो n की वैल्यू हो गई 40। अब इसी n को यदि 65 से भाग देते तो शेषफल क्या बचेगा? ये बुरा है ना, देखिए यहाँ पे संख्या 65 को यदि हम विभाजित होने पर शेषफल क्या बचेगा? तो संख्या हमारे पास 40 है, 65 से भाग दे दीजिए, अंश छोटा है हर बड़ा है, इसका मतलब जो है हमारा रिमाइंडर 40 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आज का हम आखिरी प्रश्न करते हैं और ये शेषफल का हमारा लास्ट है। इसके बाद हमारा शेषफल यहाँ पे पूरा क्लोज खत्म हो जाएगा। इसके बाद से जो पीएससी या व्यापम में पूछा गया होगा उसको हम सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस वाला नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आया हुआ उस पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से इसमें पैटर्न बनाइए और इसको सॉल्व करते जाइए और इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कितने बार भाग करना है? 3 बार, तो 3 बार लिख लीजिए। ये 7 से भाग करते हैं, फिर हम 4 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। ठीक है, ये 4 है ना, इस प्रकार से। अब तो शेषफल हमको क्या मिलता है? तो यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिखता हूँ। शेषफल मुझे एक बार में 5 मिलता है, दूसरे बार में 3 और दूसरे बार में 2 मिलता है। अब देखिए यदि 3, यहाँ पे मुझे हमेशा 0 ही मिलेगा। 3 बड़ा है 2 छोटा, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, भागफल जाएगा नहीं। 3 से गुना करें 202 प्लस करें तो यहाँ 2 ही आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, भागफल 11 आ गया। 7 7 से 70, 70 में 5 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? ये मुझे मिल जाएगा 82 मिल जाएगा, 82। मतलब n की वैल्यू मिल गई मुझे 82। n की वैल्यू क्या मिल गई? n बराबर हो गया 82, मतलब मुझे संख्या ज्ञात हो गया। अब क्या किया गया है? यदि विभाजक का क्रम पलट दिया जाए, अभी हम 7, 4 और 3 का भाग दे रहे थे, अब हमको ऊपर की ओर जाना है। पहले 3 से भाग देना है, फिर 4 से, फिर 7 से। ठीक है, तब क्या प्राप्त होगा ये देखते हैं। क्योंकि हमको n प्राप्त हो गया है ना, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे पास 82 आ गया। सबसे पहले हमको 3 से भाग देना होगा। ठीक है, 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितने बार में जाएगा ये? 27 तिया। ठीक है, 27 को 3 बार गुना करेंगे तो हमारे पास ये 81 आ जाता है और 81 में रिमाइंडर बचेगा 1 और यहाँ आ जाएगा 87 भागफल। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा है? 4, 4 तो बीच ही में रहेगा, उल्टा जाए सीधा जाए तो 4 4 ही रहेगा यहाँ पे, तो ये 4 मैंने लिख दिया। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24। कितने बार में गया? 6 बार में गया, 24। 27 में 24 गया, रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पे? 3 बच गया।
ठीक है, भागफल अब 6 बज गया है, पुनः मुझे वापस जाना है, 7 से भाग देना है, तो मैंने 7 से भाग दिया। भागफल तो लगेगा नहीं क्योंकि 6 छोटा है, यहाँ 0 आ जाएगा और रिमाइंडर 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे रिमाइंडर क्या मिला, 1, 3 और 6 मिला। कहीं पे है क्या ऑप्शन 1, 3, 6, ये है ऑप्शन नंबर 1, 1, 3, 6 मुझे रिमाइंडर मिला। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रमिक भाग से संबंधित प्रश्न, जितने भी एग्जाम में आ सकते थे या फिर जो एसएससी रेलवे के प्रश्न थे वो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, इसके बाद जो छत्तीसगढ़ के व्यापम की परीक्षा या फिर पीएससी की परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न है उसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल पे कंटेंट पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इस चैनल को बढ़ाइए ताकि आप फ्री में या फिर आपके दोस्त फ्री में पढ़ सके, जिससे बिना पैसे के आप नौकरी लग सकेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।